घनाभ में 6 सतह होता है और इसमें दो दो क्या होता है, बराबर बराबर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक सतह का लंबाई और चौड़ाई, फिर उसी तरह ऊपर वाले सतह का भी क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई, फिर इधर वाले सतह का कोई चौड़ाई होगा तो उधर लंबाई कम ऊंचाई करेगा। इसलिए इसमें क्या होता है 2 × LB + BH + HL, क्योंकि 6 सतह होता है, दो दो सतह बराबर बराबर। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एस से। इसका यदि विकर्ण निकालोगे, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि बड़ा से बड़ा कौन सा छड़ आ सकता है, तो विकर्ण निकालोगे तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो गया, √L² + B² + H², √L² + B² + H²। अब यदि सब साइड इसका इक्वल होता है तो वो हो जाता है घन। अब घन का बात हम करते हैं, तो घन देखोगे इनमें भी 6 सतह होते हैं लेकिन 6 भी बराबर, इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर है, 6 सतह है, वर्गाकार है, इसलिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, इसलिए भुजा गुना भुजा इसमें कर देते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण में भी हम √L² + B² + H², तो एल लंबाई भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भी बराबर ही है, इसलिए A² + A² तो क्या हो गया 3A², और स्क्वायर से रूट खत्म, और √3 × भुजा, इसलिए इसको कहते हैं √3 × भुजा, ए को हम साइड माने थे। घनाभ का भुजा, जब विकर्ण दिया हुआ रहे, यदि हमको घनाभ का भुजा निकालना है तो घनाभ की भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बटे √3। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का बात करें, कमरे की चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB, 2 × L + B × H, क्योंकि नीचे लंबाई और चौड़ाई होता है और H ऊंचाई तक, इसलिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 2 × L + B × H, यानी कि 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या हम कह सकते हैं परिमिति इंटू ऊंचाई। अब अगला देखेंगे सिलेंडर, हिंदी में इसको बेलन कहते हैं, CYLINDER सिलेंडर। इसमें दो ही टर्म होता है, एक R और H, त्रिज्या और ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो गोल भाग है उसको, उसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे, वक्र क्षेत्रफल 2πRH, और जो वृत्त का परिधि होता है गोल भाग और H ऊंचाई तक, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करो तो वक्र भाग और दोनों तरफ जो वृत्ताकार भाग है, ये दोनों तरफ वृत्ताकार, ये दोनों तरफ जो वृत्ताकार भाग है, तब वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग पढ़े 2πRH, और दोनों तरफ वृत्ताकार भाग तो πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² क्या हो गया 2πr², इसमें 2πr कॉमन हो गया तो H + R, इसलिए हम बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH, 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2πR × H + R। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2πR × H + R। और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें H से गुना करेंगे, तो बेलन का मेरा आयतन होता है πr² × H। अब आगे हम देखेंगे शंकु, कोण। शंकु का में भी वक्र भाग होता है और संपूर्ण भाग। वक्र भाग जो तिरछा वाला गोल भाग है उसको वक्र भाग कहते हैं। शंकु का वक्र क्षेत्र होता है πRL, इसमें R त्रिज्या, H ऊंचाई, और L जो होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग कहते हैं सेलेंट हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं सेलेंट हाइट, और H हाइट हो गया R त्रिज्या। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो कि गोल वाला भाग है, जो कि इसमें गोल वाला भाग है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया πRL, और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr², तो इसमें क्या हो गया πr कॉमन ले लिए,
L प्लस आर। तो हम याद रखते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। आगे देखते हैं हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ उसमें हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें हमको एल एच आर का रिलेशन यदि जानना है तो पाइथागोरस थ्योरम से, चूंकि ये क्या हो जाता है राइट एंगल ट्रिंगल, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी के थ्योरम से पाइथागोरस में से एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें हमको जो भी निकालना हो उसको इधर से उधर कर लेंगे। स्फीयर, SPHERE, स्फीयर, गोला। तो गोला क्या होता है, जो भी फुटबॉल है सिर्फ उसमें सिर्फ एक त्रिज्या होता है, और वक्र पृष्ठ को या कर्व सरफेस या संपूर्ण पृष्ठ सब एक में एक ही होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सब एक ही होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम टोटल सरफेस एरिया भी इंग्लिश में बोलते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें 2 ही फॉर्मूला होते हैं। अर्धगोले देखेंगे हेमीस्फीयर, अर्धगोले में क्या हो जाता है वक्र सतह भी होता है और वक्र सतह भी होता है, और क्या होता है वक्र सतह भी होता है और संपूर्ण सतह भी होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो गोले का हुआ था वो अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ था, उसका आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला भाग और प्लस वृत्ताकार वाला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग पढ़े 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्ताकार वाला भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार वाला भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है वही अर्धगोले का आयतन होगा, सिर्फ इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यू। अतः इस प्रकार से मेंसुरेशन के जितना भी बेसिक फार्मूला है समाप्त हुआ, और आगे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए जो छिन्नक है उसका हम लोग आगे देखेंगे।